हेलो बच्चों, वेलकम टू एम के स्ट्री पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैप्टर की हमारे 2 वीडियो आ चुकी हैं। पहली वीडियो में हमने देखा था नंबर सिस्टम के बारे में और दूसरी वीडियो में सीखा था एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक, और जैसे पहली और दूसरी वीडियो हमारे दोनों बोर्ड के लिए थी, सीबीएसई और यूपी, तो आज वाली वीडियो हमारे दोनों बोर्ड के लिए होगी, सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड के लिए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म। एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा गुणनखंड, जो सबसे बड़ा और कॉमन रहेगा गुणनखंड, और एक सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। चलो आज हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर हमें 2 नंबर दिए हों और उनका एचसीएफ या एलसीएम कोई एक दे रखा हो तो दूसरी चीज़ कैसे निकालेंगे, या फिर हमें एक का एचसीएफ दे रखा हो और एक दूसरा नंबर दे रखा हो, ठीक, और एलसीएम नहीं रखा हो, तो हम अगला वाला नंबर कैसे निकालेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आज में करने वाले हैं हम। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि मान लो अगर तुम्हें एचसीएफ दे दिया जाए किसका, वन 152 और 1664, कितना 128। ठीक, 152 16844 का एचसीएफ दे जाए 128, तो तुम्हें एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होगा? 152 और 1664 का एलसीएम क्या होगा? तो कैसे करेंगे इसको? एक क्वेश्चन तुम्हारे में ऐसे आ सकता है कि बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम इफ द एचसीएफ इज दिस। ठीक है ना। यूपी बोर्ड में कैसे आएगा ये वाला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का, यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ हमें ज्ञात है तो उनका एलसीएम ज्ञात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल टू होगा ए इंटू बी के। ठीक, ये है फॉर्मूला हमारा। अब इसी को अप्लाई कर दें। एचसीएफ हमें दे रखा है, निकालना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम इधर रखेंगे किसका? 152 164 इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी का जो नंबर है, नंबर क्या? 152 इंटू 164 डिवाइड बाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है? 128। ठीक है, चलो इसे शॉर्ट कर दें। काटा पीटी झट, 2 टाइम्स में काटा पड़े। 2 6 12, 2 4 8। ठीक, 2 7 14, 2 6 12 और कट सकता अभी। 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 2 9 18, 7 2 32। अभी और कट जाएगा ये। 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4 और ये 8 2। अभी और कटेगा। 8 1 8, 8 4 32। तो कितना है हमारा? 19 इंटू 104। 19 4 76। ठीक, 19 1 90। तो इसका एलसीएम किसका? 152 और 1664 का कितना है? 1976। ठीक है, समझ में आया? हमने क्या करा, हमें एचसीएफ और पता था, हमें एलसीएम निकालना था। हमने क्या फॉर्मूला यूज करा कि ये इफ एचसीएफ इंटू एलसीएम करा जाए तो उनके नंबर आएगा दोनों नंबर के मल्टीपल के। ठीक, अब एलसीएम क्या फॉर्मूला रखेंगे? एलसीएम इधर रखेंगे और एचसीएफ को भेज देंगे नीचे। निकल चल भाग यहाँ से। तो क्या करा, एल सिर्फ नीचे आ गया, 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसको छाटा,
छोटा कर दिया, काट पीट करते, ठीक। तो कितना है 1976, किसका एलसीएम 152 164 का, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर। क्या कि मान लो हमें दे रखे दो नंबर और उनका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 दे रखा है 36 सिर्फ, और हमें इनका निकालना है एलसीएम। 54 का एलसीएम क्या होगा, तो वापस से हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। एक बार फॉर्मूला लिख भी लो ताकि याद रहे बार बार। क्या कि एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल टू किसका आएगा, ए इंटू बी। हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम इधर रहने वाला है। एलसीएम किसका, ए की जगह आ जाएगा 336 और 54 इक्वल टू क्या जाएगा 336 इंटू 54 डिवाइड बाय कितना 6, भाई 6 ही तो है। इसका एचसीएफ नीचे जाएगा, एचसीएफ नीचे जाएगा, एचसीएफ कितना दे रखा हमें 6, ठीक है। कितना आएगा यहाँ से 9 6 54, तो 336 इंटू 9 इंटू बोलो 9 6 54, 4 यहाँ 5 कैरी, 9 3 27, 27 और 5 32, 2 या 3, 9 3 27, 27 और 3 30। तो एलसीएम इसका 336 और 54 का कितना जाएगा 3024। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके ऊपर कोई सा क्वेश्चन है तो कर दोगे। बस करना क्या है कि आपको एचसीएफ दिया होगा या एलसीएम दिया होगा, उनमें से कोई एक वैल्यू आपको दी होगी, दूसरी चीज़ आपको निकालनी होगी, ठीक। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो अब कुछ नए तरीके क्वेश्चन देखते हैं। इसी फॉर्मूले के ऊपर एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या लेते हैं कि हमें मान लो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 336 और 54 का कितना 6। हमें निकालना है इसका एलसीएम, 336 और 54 का निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, ये वाला। पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू क्या था, ए इंटू बी, ठीक। हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम में इधर रखेंगे। वैल्यू क्या है, ए की 336 और बी की 54 इक्वल टू में ए की 336 इंटू 54 डिवाइड बाय एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। भाई मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में एचसीएफ आएगा। एचसीएफ में कितना रखा है 6। शॉर्ट करा से काटा, 9 6 54 यानी 336 इंटू 9 कितना आएगा, 9 6 54, 4 यहाँ पे 5 कैरी, 9 3 27, 27 5 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी, 9 3 27, 27 प्लस 3 30। तो एलसीएम किसका 336 और 54 का कितना आ गया 3024। कितना आया 3024, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर चाहे कोई सा क्वेश्चन आए, वो करेगा क्या, या तो एचसीएफ तुम्हें दे देगा या एलसीएम तुम्हें दे देगा, ठीक। आपको क्या करना है कि या तो एचसीएफ, अगर आपको एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम निकाल लोगे सेम फॉर्मूला अप्लाई करके, और अगर एलसीएम दे रखा है एचसीएफ निकाल लोगे। एचसीएफ में क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक, और एलसीएम में ये नीचे आएगा, ठीक है ना। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, अगले क्वेश्चन में उसने बोला है हमसे कि इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23, 2 नंबरों का एचसीएफ कितना दे रखा है 23, देयर एलसीएम इज 1449, और उन नंबर्स का एलसीएम कितना है 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, अगर उनमें से कोई एक नंबर 161 है, देन अदर वन इज, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही क्या कि एचसीएफ इक्वल टू ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी किसका आएगा, ए इंटू बी की। इस बार आपको एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, इन दोनों से कोई सा एक नंबर दे रखा है, चाहे तो आप ए मान लो चाहे वो बी मान लो, ठीक। तो अगर ए बोल रखा है तो बी निकालना होगा, अगर बी दे रखा है तो ए निकालना होगा, ठीक। वैल्यूज पुट करते हैं। माना लेट फर्स्ट नंबर बी
ए एंड विच इज 161। माना हमने क्या कि पहला नंबर क्या है, ए है, और जो कि हमें क्या दे रखा है 161, ए इक्वल टू क्या दे रखा है 161, तो बी हमें फाइंड करना है। ठीक, HCF ऑफ 161 और बी कितना दे रखा है आपको 23। ऐसी LCM ऑफ 161, LCM ऑफ 161 किसका, बी के साथ कितना दे रखा है 1449। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, HCF इंटू LCM, HCF ऑफ 161 इंटू बी, LCM ऑफ 161 कॉमा बी इक्वल टू क्या आएगा, दूसरा नंबर क्या दे रखा था भाई, पहला नंबर क्या था 161 इंटू बी। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको HCF 23, LCM कितना दे रखा है 1449 इंटू 161 इंटू में बी। ठीक, तो क्या करोगे, इसको नीचे फेंकोगे, 49 डिवाइड बाय 161 और बी। अब काट छाट करें, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड है, क्योंकि 2 से डिवाइड है नहीं। अगर 2 से डिवाइड हो रहा होता तो इन नंबर के पीछे किसी न किसी नंबर के पीछे 2 आ रहा होता, पर किसी भी नंबर के पीछे 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से चेक करते हैं, 3 और 2 5, 5 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है। ये वाला चेक करें, 6 + 1 7 + 1 8, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये वाला 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 9 18, ये नंबर हो जाएगा 3 से डिवाइड। पर दूसरा नंबर तो नहीं 3 से डिवाइड, वो तो हो ही नहीं रहा। तो दूसरा नंबर चेक करते हैं, क्या है 7 से डिवाइड है, 7 × 14, नीचे वाला नंबर 7 × 14, 7 × 3 = 21, नीचे वाला नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला भी तो करते हैं, 7 × 14 और 7 × 3 = 21, यहाँ पे 7 × 14 और 7 × 7 = 49। ठीक, 23 × 1 = 23, तो बी की वैल्यू कितनी आई 207। बी की वैल्यू कितनी आएगी 207। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में हमको बोल क्या रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले ये देखो, उसने क्या बोला, इफ द HCF 2 नंबर इज 23, यदि 2 नंबरों का HCF कितना दे रखा है 23, देयर LCM इज 1449, और उनका LCM कितना दे रखा है 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, और उनमें से कोई सा एक नंबर क्या है 161, देन अदर नंबर इज, तो दूसरा नंबर क्या होगा। हमने पहले वैल्यू रख दी, हमने बोला कि ए दे रखा है 161, तो बी हमें फाइंड करना है। इसके हिसाब से HCF 161 और बी का कितना जाएगा 23, और LCM 161 और बी का कितना जाएगा 1449। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, HCF ऑफ 161 इंटू LCM 161 कॉम बी कितना जाएगा 161 इंटू बी। इसकी वैल्यू 23 है, इसकी वैल्यू 1449, और ये रख दिया ऐसे। इसका चल नीचे हट, आगे नीचे, इसका इसको और इसको काटा है पहले, किसको, इसको और इसको, किसे काटा है 7 से, 7 से काटा है 23 टाइम में, और इसको काटा 207 टाइम में। 23 से 23 कट गया 1 टाइम में, 207 के इंटू करेंगे 1 में, तो आएगा 207। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 207। इसमें अगले क्वेश्चन क्या बोला है हमसे कि if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is, क्या बोला उसने हमसे कि यदि 65 और 117 का HCF को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 65 और 117 के HCF को यदि इस रूप में लिख सकते हैं, तब m की वैल्यू क्या होगी, तब m की वैल्यू क्या होगी। पागल हो जाओ, उसने सारी चीज तो दे रखी है क्या कि HCF इस रूप में लिख सकते हैं, तो हमें क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा HCF किसका 65 और 117 का। अब बोलेंगे कुछ बच्चे HCF तो हमें आता ही नहीं है। अरे भैया दूसरी वीडियो में है, जाके चेक करो। क्या 65 के गुणनखंड, 65 के गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 65 5 टाइम में 13 और ये 13 टाइम में 1, तो 65 का गुणनखंड कितना है 5 × 13 पावर 11। ठीक है, 117 के
3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 13 और ये 13 1 जा, तो 117 का कितना है 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या है 13, इसके सबसे छोटी पावर देखेंगे 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। एचसीएफ किसका है ये 65 और 117। क्या सर इतना सा? अरे सबर तो रख। क्या कि एचसीएफ किसके बराबर दे रखा उन्होंने? इसके, यानी एचसीएफ 65 117 का कितना दे रखा उन्होंने 65m माइनस 117, ये अलग है, ठीक है ना, ये अलग है। उन्होंने हमसे क्या बोला है कि एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 को हम किस रूप में ले सकते हैं? इस रूप में, ठीक। अब वैल्यूज पुट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 13, यहाँ पे 65m माइनस 117, इधर आवे, यानी 13 प्लस 117 इक्वल टू 65m। अब 117 को ऐड करा 13 में, कितना आएगा 130, ठीक। 7 3 10, 1 1 2 और एक 3 और 1 आ गया। अब 130/65 इक्वल टू में m, कितने टाइम में आएगा 13 1 जा 13 5 जा 5 2 जा, यानी m की जो वैल्यू आई, m की वैल्यू कितनी आएगी 2, m की वैल्यू कितनी आएगी 2। आया हुआ, आया समझ में? क्या उन्होंने हमसे क्या बोला था कि इफ द एचसीएफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, कि यदि हम एचसीएफ इसका और इसका इस रूप में लिख सकते हैं तब m की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमने एचसीएफ निकाल दिया और फिर सारी वैल्यूज पुट कर दी, एट द एंड हमें क्या मिलता है m की वैल्यू 2। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 100 रिस्पेक्टिवली, वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जो 70 और 125 को जब विभाजित करता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है विभाजित करता है, तो रिमाइंडर शेषफल छोड़ता है 5 और 8। शेषफल क्या छोड़ेगा 5 और 8। हमें क्या फाइंड करना है? वो सबसे बड़ा नंबर जो 70 और 125 को जब विभाजित करे तो शेषफल कितना है 5 और 8, 5 और 8। चलो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में आया कि हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। अब इसमें फाइंड क्या करना है? एचसीएफ एलसीएम, हाईएस्ट किस में आ रहा है? एचसीएफ में, तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ। चलो स्टार्ट करें। देखो, अगर हम किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। अगर हम इस नंबर में से 70 में से 5 को माइनस कर दें तो जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा ना। अगर हम 70 में से पहले ही 5 को घटा दें जो कि रिमाइंडर है, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्या कि अगर मुझे 2 को से डिवाइड करना है 9 को, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना है 1। अगर मैं 9 में से 1 माइनस कर देता तो जब जो नंबर मुझे मिलता वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता 2 से, वो नंबर मुझे कंप्लीट डिवाइड हो जाता ना 2 से। मिलता क्या मुझे 8, और 8 कंप्लीट डिवाइड हो रहा कैसे कि 9 माइनस में 1 कर दूं 8 मिलेगा, और 8 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2 से। इसी तरह अगर मैं 70 में से 5 को माइनस कर दूं तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो क्या मैंने कह रहा लेट द लार्जेस्ट नंबर number is 70 minus 5, ठीक, and second is 125 minus 8। तो कितना आएगा? जब हम 70 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 65, और जब हम 125 में से 8 माइनस करेंगे 15 से 8 के 7, तो 117, कितना है 117।
अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन करा था। अब हमें फाइंड क्या करना है, 65 और 117 का HCF। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, 65 और 117 का HCF। HCF ऑफ 65 117 हमें फाइंड करना है। ठीक, जो HCF आएगा वही होगा इन दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद छोड़ेगा 5 और 8 रिमाइंडर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 65 के मल्टीपल्स कितने आएंगे, 5 इंटू 13। 117 के कितने आएंगे, 117 के कितने आएंगे, 3 की पावर 2 इंटू 13। ठीक है, 3 3 9, 9 इंटू 13 में 117। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 13, और उसकी सबसे छोटी पावर क्या है, 13 की पावर 1। तो HCF ऑफ 65 और 117 कितना आएगा, 13। मतलब कि 13 वो नंबर है जो 70 और 125 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 5 और 8। चेक कर लो भैया, नहीं यकीन हो रहा तो डिवीजन तो आता ही है, 10th में आ गए हो। कैसे कि 70 डिवाइड करा 13 से, 13 5 आया 5 रिमाइंडर। तो मैंने क्या करा कि पहले ही 5 को माइनस कर दिया तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसी तरह 1 2 5 को 13 9 जा 117 कितना आएगा, 8। रिमाइंडर आया 8, तो मैंने 8 को तो पहले माइनस कर दिया। आया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि हमें वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो 70 और 125 को जिससे डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या छोड़े, 5 और 8। वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 70 और 125 को विभाजित करे तो शेषफल क्या छोड़े, 5 और 8। हमने क्या करा, 5 और 8 को पहले ही माइनस कर दिया ताकि जो हमें नंबर मिले वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो नंबर्स क्या क्या मिले, 65 और 117। हमने इसका HCF निकाला, ठीक है ना, हाईएस्ट नंबर निकालना। तो हमने क्या निकाला, HCF कितना आ गया, 13। तो 13 वो सबसे बड़ा नंबर था जो इन दोनों को डिवाइड करता। तो कितना आता, रिमाइंडर 5 और 8। और 13 वो कॉमन नंबर भी है, उन्होंने कॉमन भी पूछ रहा है। ठीक, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। द टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, यदि दो पूर्णांक हैं A और B, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, A और B, यदि दो धनात्मक पूर्णांक क्या दे रखे हैं, A और B, आर रिटन एज A इक्वल टू, हम A को क्या लिख रहे हैं, x³ y² और B को लिख रहे हैं xy³। x एंड y आर प्राइम, x और y क्या है, x एंड y आर प्राइम नंबर्स, x और y क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। तब HCF निकालना है A और B का। हमें क्या निकालना है, HCF। इतना सा क्वेश्चन, ये कोई बताने लायक है। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें पता है कि HCF कैसे निकालते हैं। जिसको नहीं पता पहली वाली वीडियो देख के आओ। HCF कैसे निकालते हैं, हम HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है और कॉमन की सबसे छोटी पावर। इनमें देख लेंगे कॉमन क्या है और कॉमन की सबसे छोटी पावर को हम लिख देंगे HCF। तो एक क्वेश्चन आप करना और कमेंट में मुझे आंसर बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर आंसर करना है इसका, बोल मत जाना। ठीक, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर। हमें वो सबसे छोटा नंबर निकालना है दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर बिटवीन 1 and 10, जो कि 1 और 10 में के बीच में जितने नंबर आते हैं या 1 और 10 से भी डिवाइड हो जाए। हमें वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जो 1 और 10 के बीच में जितने नंबर आते हैं उनसे डिवाइड हो जाए। तो लिस्ट बोला, लिस्ट का मतलब क्या आएगा, LCM। लिस्ट का मतलब क्या है, LCM। 1 और 10 ये दोनों भी इंक्लूसिव होनी चाहिए, यानी ये दो नंबर भी आने चाहिए उस नंबर को डिवाइड करने के लिए। ठीक, तो चलो हमें निकालना क्या है, LCM। तो पहले नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का मल्टीपल 1, 2 का मल्टीपल 1 इंटू 2, 3 का मल्टीपल 1 इंटू 3, 4 का 1 इंटू 2 इंटू 2, 5 का 1 इंटू 5, 6 का 1 इंटू 2 इंटू 3, 7 का 1 इंटू 7, 8 का 1 इंटू 8, 9 का 1 इंटू 3 इंटू 3 और 10 का 1 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है ना।
ठीक, इसको हम कह सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 1 इंटू 2 की पावर 3, इसको 1 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है ना। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एक तो कॉमन हो और दूसरा जो सबसे बड़ी पावर हो, एक तो कॉमन हो और दूसरा जो सबसे बड़ी पावर हो। मतलब कि एलसीएम हमें किसका निकालना है, हमें एलसीएम किस का निकालना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। हमें इन सभी नंबर का एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले देखिए कॉमन क्या है भाई, 1 1 तो कॉमन है सब में, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अदर नंबर है उनकी सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो सबसे बड़ी पावर क्या हुआ है, क्या है 2 की पावर 3। इसके बाद 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। भाई यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर 2, तो क्या जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। फिर 5 की पावर 1 और कहीं पर यहाँ पर 5 की पावर 1 और लास्ट में क्या बचता है हमारा, एक और नंबर बस ये 7, यानी 7। सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 8, भाई 2 की पावर 3 का मतलब क्या आ जाएगा, 8 इंटू 9, 5 इंटू 7, 5 इंटू 8, 8 5 जा 40 इंटू 9 इंटू 7, 63, 4 3 जा 12, 2 4 0 24, एक 25। तो 25 20 25 20 एक ऐसा नंबर है जो कि इन सभी नंबर से डिविजिबल है। एलसीएम होता क्या भाई, एक तो कॉमन हो, दूसरा बड़ी पावर हो और सारे नंबर आने चाहिए। तो इसमें सारे नंबर आ गए भाई, देख लो ना, मैंने पहले सबको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया और इनमें अब सारे नंबर आ चुके हैं, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, ठीक है ना। 1 2 3 5 7 और दूसरा देखा जाता है प्राइम नंबर मल्टीपल्स है, अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य संख्याओं का ये मल्टीपल है। तो 20 समझ में आ गया। इसका एक और मेथड क्या था जो हम बचपन में करते थे, ऐसे अल्टरनेट में क्या कर सकते थे आप, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका एलसीएम निकाल लेते ऐसे, जो बचपन में करते थे हम, वहाँ से भी इसका आंसर आ जाता, ठीक है ना। चलो अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम, कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ को हिंदी में लंबाई, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई और हाइट का मतलब ऊंचाई, ऑफ अ रूम आर गिवन। हमें किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 825, 675 और 450 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, हमें क्या निकालनी, लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम। हमें वो सबसे बड़ी टेप निकालनी है जो इन तीनों, जो इस रूम की तीनों डायमेंशंस को हिंदी बोलते हैं विमाओं, विमाएं, विमाएं, डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं विमाएं ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमें वो सबसे बड़ी टेप निकालनी है जो इन डायमेंशंस को नाप सके। तो मैंने बोला लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, या तो लार्जेस्ट आए, लॉन्गेस्ट आए, ठीक, या मैक्सिमम आए। अगर ऐसा वर्ड कहीं पे भी मिलता है आपको तो उसका मतलब क्या है कि आपको क्या फाइंड करना है, SCF, SCF हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, SCF। अगर एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में होगा लीस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम। अगर ऐसे वर्ड आते हैं मतलब छोटे को दिखाते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, उसमें फाइंड करना हमें LCM। तो ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्रिक है, क्वेश्चन को पहचानने की, क्या कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम मतलब जो बड़े के लिए इस्तेमाल में होते हैं वर्ड वो दिखते हैं तो उसमें हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, SCF
और अगर लीस्ट स्मॉलेस्ट मिनिमम फाइंड करना हो तो उसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, LCM। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, HCF। ठीक है, समझ गए होंगे, समझदार है भैया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कि पहले 825 के फैक्टर्स क्या होंगे, 825 के फैक्टर्स। ठीक, मैंने बोला अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो क्या चेक करेंगे, उनका सम करके जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो है, वरना नहीं है। 8 + 2 10, 10 + 5 15, मतलब 15 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बजा 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक, अब ये नंबर और 3 से डिवाइड नहीं हो सकता भाई, 7 और 2 9, 9 + 5 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता, पर इस नंबर के पीछे 5 है तो मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलो 5 5 जा 25 बचा 2, 5 7 जा 35, यह हो जाता। 7 5 12, 12 से 14 नहीं होता। अब ये नंबर भाई 7 5 जा 25 2, 5 5 जा 25 55 आया। ठीक है ना, 5 11 और 11 1, तो मतलब 8 2 5 के फैक्टर्स कितने आए, 5 की पावर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 11 की पावर 1। अगला देखा, अगला क्या 6 7 5। ठीक, 6 7 5। चलो इसको देखते हैं। 7 5 12, 12 और 6 18, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखें, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी भी 3 डिवाइड हो जाएगा, कैसे, 5 और 2 7 और 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी भी हो जाएगा 3 2 जा 6 25 25। फिर अब नहीं होगा, अब किससे होगा, 5 से, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 6 7 5 के मल्टीपल्स क्या है, 1 2 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। लास्ट वाला बचा, लास्ट कितना है 4 5 0 15 50। अब 5 से 10, 5 से 2 और 2 से 1, तो 2 की पावर 4 5 0 क्या आएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो अब इसका HCF कैसे निकाल लेंगे, HCF क्या होता है, HCF किसका, 825 का, 675 का और 450 का। HCF क्या आएगा, हम क्या चेक करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है इनमें और वो कॉमन है कि नहीं है। भाई 11 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो 11 तो है पहले वाले में है पर दूसरे वाले में नहीं है। चलो इसके बाद वाली संख्या क्या है, 5 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 5 हुआ कॉमन। और इनसे सबसे छोटी पावर क्या है, हम कह लेते हैं छोटी, भाई सब में पावर सेम है 2 2 2, मतलब 5 की पावर 2। और कुछ कॉमन है क्या, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, तो सब 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है 1। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25 इंटू 3 मतलब 75। HCF ऑफ 825 675 और 450 का कितना आया 75। आया समझ में, आया नहीं आया, चलिए एक और बताता हूँ। क्या हमें बोला था, क्या द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसी कमरे की दे रखी है ये 825 675 और 450 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे बोला फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, हमें वो सबसे बड़ी टेप निकालनी है जो इस कमरे की इन डायमेंशंस को मेजर कर सके। लॉन्गेस्ट, दिमाग बोला, दिमाग की घंटी बजाओ, टन 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 टन, क्या मिला HCF। कैसे लॉन्गेस्ट बोला है और बताया था क्या कि लॉन्गेस्ट जब भी आए तो क्या फाइंड करना पड़ेगा HCF। आ जाओ बिना कुछ सोचे, सबसे पहले ढूंढो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, लॉन्गेस्ट दे रखा है, लार्जेस्ट दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है, या फिर लिस्ट दे रखा है, मिनिमम दे रखा है या स्मॉलेस्ट दे रखा है।
अगर लॉन्गेस्ट वगैरह वाला वर्ड है, मतलब जो बड़े को दिखाता है, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, SCF। ठीक, अगर जो छोटे को दर्शाता है, मतलब जो छोटी चीज़ों को बताता है, तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है क्या, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, SCF। SCF निकालना तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, नहीं जानते तो पहली वाली वीडियो देखो ना, किसने मना करा है। ठीक, तो आए समझ में। SCF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देंगे तो सबसे बड़ी नंबर है वो कॉमन है कि नहीं है, सबसे बड़ा नंबर था 11 सब में नहीं है, तो 11 तो नहीं हुआ। फिर देखो 5 है, अब 5 की सबसे छोटी पावर कितनी है भाई, सब में ही पावर 2 है, तो कितना रहेगा 5 की पावर 2। और उसके बाद देखा 3, ठीक है, उसके बाद क्या देखा 3, भाई 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है, पर 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है 1, तो 3 की पावर 1, तो SCF कितना आ गया 75। SCF कितना आ गया 75। आया समझ में, वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हुई, पक्का। चलो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, इससे आगे हम कुछ देखेंगे इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करते हैं, रेशनल इरेशनल वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम में याद रखना जो मैंने ट्रिक बताई। चलो थैंक यू।